ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। दशम स्कंद का आगे का भाग उत्तरार्ध आपको सुनाएंगे। जरासंध से युद्ध, द्वारकापुरी का निर्माण। कंस की मृत्यु हो गई तो उसकी पत्नियां आसित और प्राप्ति अपने पिता जरासंध के घर आ गई। जरासंध ने कंस हत्या की सारी बात जानी तो उसने मथुरा पर आक्रमण किया। उसके स्त्र आक्रमण श्री कृष्ण और बलराम ने मार हटाए। जब वह 18वीं बार लड़ने के लिए आया, अपने साथ कालयवन को भी ले आया तो श्री कृष्ण ने मथुरा त्याग का निश्चय किया। अब तो मैं अनाथ देश वर्तमान ओखा प्रदेश में समुद्र किनारे शांति से रहूंगा। भगवान ने विश्वकर्मा को द्वारका नगरी का निर्माण का आदेश दिया। बड़े बड़े भव्य राजप्रसादों का निर्माण किया गया। कहते हैं कि ये महल इतने विशाल थे कि लोगों के द्वार ढूंढने पड़ते थे। द्वार कहाँ है, ऐसा बार बार पूछा जाने के कारण ही इसी नगरी का नाम द्वारका पड़ा। का अर्थात ब्रह्मा उपनिषद के अनुसार का अक्षर ब्रह्म सूचक है। जहाँ प्रत्येक द्वार पर परमात्मा का वास है, वह नगरी द्वारका है। जिस शरीर रूपी नगरी के इंद्रियों रूपी द्वारों पर परमात्मा को स्थान दोगे तो जरासंध और कालयवन तुम्हें सता नहीं सकेंगे। द्वारका में ये दोनों घुस ही नहीं सकते। प्रत्येक इंद्रिय से भक्ति करने वाला जीव कालयवन पर विजय पाता है। यदि जरासंध तुम्हारा पीछा कर रहा है तो परवश पर निवास करो। परवंश पर्वत अर्थात जहाँ ज्ञान और भक्ति की मूसलाधार वर्षा हो रही हो, वह स्थान जहाँ कथा श्रवण का लाभ मिले, भक्ति रस की धारा बहती रहे, वहाँ जाओ। 91 वर्ष के परवंश पर्वत पर निवास करो। वहाँ जरासंध सता नहीं पाएगा। श्री कृष्ण भी जरासंध के त्रास से छूटने के लिए परवंश पर्वत पर चले गए थे। 51-52 वर्ष की वह होते ही गृहस्थ आश्रम के लिए तुम पात्र नहीं रहते। तुमने वन में प्रवेश पा लिया, अर्थात घर की आसक्ति अब छोड़नी है। विलासी लोगों के बीच में रहकर विरक्त जीवन जीना आसान नहीं है। जहाँ भक्ति और ज्ञान की सत वर्षा हो रही हो, वैसी पवित्र भूमि में बसकर ही तुम जरासंध से पीछा छुड़ा सकोगे। भोग भूमि में भक्ति ठीक से नहीं हो पाती। शहर को छोड़कर गंगा सी पवित्र नदी के किनारे बसकर भक्ति करो। आज नगरों में बड़ी भीड़ हो गई है। पगड़ी ब्राह्मणों के मस्तक से उड़कर मकानों के ऊपर बैठ गई है। यदि ये बूढ़े लोग शहर छोड़कर नदियों के किनारे जा बसे तो शहर में भीड़ कुछ कम होगी और वे लोग वहाँ भक्ति भी अच्छी तरह कर सकेंगे। जन्म मृत्यु की व्यथा ही तो जरासंध है। संकल्प करो कि अब मुझे न तो पुरुष बनना है और न ही स्त्री। मुझे पूर्व जन्म ही नहीं लेना है। जरासंध जन्म जरा मृत्यु से त्रास से छूटने के लिए प्रतिदिन 21,000 जप नियमित करते रहो। जप के बिना पाप और वासना छूट नहीं पाएंगे। कथा श्रवण पाप को जलाकर मार्गदर्शन कर देता है। कथा सुनकर जप का भगवान की भक्ति करने का सत्कर्म करने का संकल्प करो। कथा श्रवण करने से भगवान से संबंध जुड़ जाएगा। सो ब्रह्मचार्य पालन का ध्यान, जप का सेवा सिमरन का व्रत लो। 21,000 जप करने को इसलिए कहा गया है कि मनुष्य सामान्यतः दिन में बार सांस लेता है, अर्थात प्रत्येक सांस के साथ भगवान का नाम जपते रहना है। ऐसा होने पर जरासंध के त्रास से बच पाओगे। कालयवन एवं मुचकुंद
की कथा। काल्यमान यवन का नाश तो करना था, किंतु श्री कृष्ण उसे स्वयं मार नहीं सकते थे। काले यवन को ब्रह्मा जी ने वर दिया था कि यदुवंश का कोई भी व्यक्ति उसे मार नहीं पाएगा। काले यवन ने जब श्री कृष्ण का पीछा किया तो वे भागते छिपते परवंश पर्वत उस गुफा में जा पहुँचे जहाँ मुचुकुंद तपस्या कर रहे थे। काले यवन ने गुस्से में मुकुचंद को ठोकर मारी। मुचुकुंद की आंखें खुली और उनकी दृष्टि काले यवन पर पड़ते ही वह जलकर भस्म हो गया। परमात्मा के ध्यान में लगे हुए व्यक्ति को काल मार नहीं सकता, उसके सामने तो उल्टे काल स्वयं मर जाता है। जब मुचुकुंद ने जाना कि श्री कृष्ण आए हैं तो वे प्रार्थना करने लगे। भगवान कहते हैं, मुचुकुंद, इस जन्म में तो तुझे अनन्य भक्ति नहीं मिल पाएगी। तू योग अवस्था में बड़ा कामी विलासी था। जो काम के हाथों पिटता है उसे काल के हाथों भी पिटना ही पड़ता है। तुझे एक जन्म और लेना पड़ेगा। तेरा वह जन्म ब्राह्मण जाति में होगा और उस जन्म में तुझे अनन्य भक्ति प्राप्त होगी। मुचुकुंद ने कठोर तपस्या की और क्षत्रिय शरीर छूट गया। अगले जन्म में वह ब्राह्मण बने। द्वापर युग के क्षत्रिय राजा मुचुकुंद कलयुग के नरसिंह मेहता का रूप लेकर अवतरित हुए। वे द्वारकाधीश के बड़े प्यारे थे। भगवान ने उनके 52 कार्य परिपूर्ण किए थे। मुचुकुंद राजा की कथा इस तथ्य को द्योतक है कि अपनी युवावस्था में विलासिता के बिता देने वाले को मुक्ति मिलना बड़ा दुष्कर है। मात्र वृद्धावस्था में ही ईश्वर की सेवा स्मरण भजन करने से तो अगला जन्म सुधर पाएगा, वर्तमान जन्म ही नहीं। अब आगे रुक्मणी हरण का प्रसंग आएगा। लक्ष्मी, महालक्ष्मी और अलक्ष्मी परमात्मा लक्ष्मी के स्वामी हैं। लक्ष्मी जी जीव मात्र की माता है, अतः जीव को तो लक्ष्मी में विवेकपूर्ण उपयोग मात्र का अधिकार है, उपभोग का नहीं। लक्ष्मी के उपभोग का अधिकार तो मात्र नारायण को ही है। उपभोग और उपभोग के अंदर है। इंद्रियों को अनिवार्य वस्तु विषयों का देना उपयोग हुआ, किंतु इंद्रियों के बिना आवश्यकता के भी उन्हें विषय देते रहना, उन्हें बहलाते रहना उपभोग है। स्वेच्छाचार है इंद्रियों के अधीन होकर विषयों को देते रहना उपभोग है। धन के दुरुपयोग से इहलोक और परलोक दोनों बिगड़ते हैं। संपत्ति और शक्ति का सदुपयोग करने वाला देव है और दुरुपयोग करने वाला दैत्य है। भागवत की कथा मानव को देव बनने के लिए है। समय, शक्ति और संपत्ति का सदुपयोग करो। मनुष्य अपना बहुत सा समय संपत्ति और स्मृति के पीछे गवा देता है। जीव बहुत सा समय फैशन और व्यसन के में नष्ट कर देता है। शरीर का स्मृति के अतिशय व्यवस्था देना ही अतिशय दुलारना अच्छा नहीं है। यदि परमात्मा ने तुम्हें अधिकार दिया है तो सदुपयोग करने का अधिकतर उत्तरदायित्व तुम पर है। यदि भगवान अप्रसन्न होंगे तो जीव मात्र की दुर्गति होगी। शास्त्रों में ने लक्ष्मी के 3 भेद बताए हैं, लक्ष्मी, महालक्ष्मी, अलक्ष्मी। लक्ष्मी नीति अनीति दोनों तरफ से प्राप्त धन साधारण लक्ष्मी है, जिसका सदुपयोग भी होगा और कुछ दुरुपयोग भी होगा। महालक्ष्मी धर्मानुसार प्राप्त धन महालक्ष्मी है। श्रम की मात्रा से अधिक लाभ उठा मुनाफा लेना पाप और चोरी है। जीव में धन नहीं धर्म है। मुख्य धर्म ही मृत्यु के पश्चात ही साथ आता है। धर्मानुसार श्रम पूर्वक नीति से प्राप्त धन महालक्ष्मी है। ऐसा धन हमेशा शुभ कार्यों में ही खर्च होगा। अलक्ष्मी पापाचरण अनीति से प्राप्त धन अलक्ष्मी है। ऐसा धन विलासिता में ही बह जाएगा और जीव को शांति देने में बदले रुलाता जाएगा।
मर्म के साथ धर्म के सिवाय अन्य कुछ भी नहीं जाता। नीति धर्म सदाचार से धन प्राप्त ही माँ लक्ष्मी है, जो शांति दाई भी है। महालक्ष्मी नारायण को ही प्राप्त हो सकती है, शिशुपाल को नहीं। रुक्मिणी हरण की कथा का यही तात्पर्य है। रुक्मिणी महालक्ष्मी ही है जो शिशुपाल को नहीं, नारायण को ही वर्ण करती है। शिशु के लालन पालन में जिसका धन और समय लगा रहता है, वह कामी पुरुष ही शिशुपाल है। जो हमेशा संसारिक और भौतिक सुखों के पीछे भागता रहता है, वही शिशुपाल है। भगवान ने मथुरा में एक ही विवाह नहीं किया था, उनके सभी विवाह द्वारका में संपन्न हुए। रुक्मिणी हरण एवं श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह। राजा परीक्षित महाराज में रुक्मिणी विवाह का प्रसंग विस्तार में सुनना चाहता हूँ। सुखदेव जी राजन सुनो। विदर्भ देश के राजा भीष्मक के 5 पुत्र और 1 कन्या थी। ज्येष्ठ पुत्र का नाम रुक्मी था और कन्या का नाम रुक्मिणी। भागवत ने उनकी माता का नाम नहीं बताया है, किंतु अन्य ग्रंथों के अनुसार उनकी माता का नाम शुद्धिमती था। जहाँ मति शुद्ध होती है, वहीं महालक्ष्मी का आगमन होता है। रुक्मिणी लक्ष्मी की अवतार थी। भीष्म राजा की इच्छा थी कि रुक्मिणी का विवाह श्री कृष्ण से किया जाए, किंतु राजा का पुत्र अपनी बहन का विवाह गोपाल के साथ नहीं, राजा शिशुपाल के साथ करना चाहता था। रुक्मिणी ने भाई की इच्छा जानी तो उसे बड़ा दुख हुआ। रुक्मिणी ने शिशुपाल को बारात लेकर आने का आमंत्रण दिया। कामी शिशुपाल बारात सहित आ पहुंचा। गणपति पूजा के समय भी इस कामी का ध्यान तो रुक्मिणी की ओर लगा हुआ था, उसका ध्यान कन्या के दैहिक सौंदर्य की ओर था। जब साधारण जीव विवाह करने जाता है तो कामाधीन होकर जाता है। प्रभु तो गोपाल अर्थात गो इंद्रियों को नियंत्रण में रखने वाले हैं। भगवान जितेंद्रिय बनकर विवाह करने जाते हैं। शुद्धिमती के अंतपुर में एक सदैव ब्राह्मण आता जाता था। रुक्मिणी ने उस ब्राह्मण से कहा, मैं श्री कृष्ण से विवाह करना चाहती हूँ। 7 श्लोकों में लिखा हुआ है, मेरा यह पत्र तुम श्री कृष्ण तक पहुँचा दो। एकनाथ महाराज ने रुक्मिणी स्वयंवर का भाष्य लिखा है। वह कहते हैं कि रुक्मिणी श्री कृष्ण का विवाह शुद्ध जीव और ईश्वर का विवाह है। भागवत कथा के अंतिम दिन इस विवाह की कथा आती है, जिसे तक्षक नाग के दंश से मरना है। क्या वह लौकिक विवाह की बातें सुनेगा? योगी श्रेष्ठ परमहंस सुखदेव जी यह कथा कह रहे हैं, भाषा विवाह की है, जबकि तात्पर्य तो जीव के ईश्वर से मिलन का है। ईश्वर कहते हैं, मुझे सांसारिक सुख भोगों की इच्छा नहीं है, मुझे किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं है, मैं निरपेक्ष हूँ, मैं निष्काम हूँ। रुक्मिणी भी तो कहती है कि उसे भी विषय सुख और इच्छा और अपेक्षा नहीं है। रुक्मिणी ने अपने पत्र में लिखा था कि वह निष्काम है और उसके मन में कोई विकार वासना नहीं है। समन्वय कन्या ऐसी बातें कैसे कह पाएगी? श्री कृष्ण और रुक्मिणी दोनों निष्काम निर्विकार हैं, अर्थात यह प्रसंग लौकिक विवाह का नहीं, आध्यात्मिक मिलन का है। अलौकिक सिद्धांत को समझने के लिए लौकिक शब्दावली का प्रयोग किया गया है। भागवत में श्लोक यही अर्थ बताते हैं। लगन के पूर्व ही रुक्मिणी ने निर्विकारता की बात कही थी। लगन के पश्चात भगवान उसे कहते हैं, मुझे स्त्री का और वंश वृद्धि की इच्छा नहीं है। क्या कोई साधारण पुरुष विवाह के बाद ऐसी बातें करेगा? जो व्यक्ति ईश्वर के साथ विवाह करना चाहता है, उसे उसके रिश्तेदार बहुत सताते हैं। रुक्मी भी अपनी बहन को विवाह भगवान से होने के विरुद्ध था, किंतु यदि जीव सदगुरु की शरण ले ले, बेड़ा पार हो जाता है। रुक्मिणी ने भी सुदेव की सहायता ली थी। जो ईश्वर से मिलना चाहता है, उसे अपना जीवन सादा ही रखना चाहिए। राजकन्या होते हुए भी रुक्मिणी पार्वती जी के दर्शन के लिए पैदल ही गई।
सुखदेव जी यह कथा कह रहे हैं, परीक्षित की इस लौकिक विवाह कथा में तन्मयता ही बताती है कि यह विवाह साधारण मनुष्य का नहीं था। यदि रुक्मिणी लौकिक सुख चाहती होती तो वहां उपस्थित अन्य किसी भी राजा के साथ ब्याह कर सकती थी, किंतु उसने बड़े विवेक से श्री कृष्ण का वर्ण किया। जीव जब ईश्वर के साथ विवाहित होता है तब कृतार्थ होता है। रुक्मिणी श्री कृष्ण का विवाह जीव और ईश्वर का मिलन है, जो सदैव जैसे सद्गुरु की कृपा में से हुआ है। रुक्मिणी भगवान की आदि शक्ति है, संत ही से हुआ है। संत ही ब्रह्म संबंध करा सकता है। किसी सुयोग्य सद्गुरु की मध्यस्थता के बिना जीव ईश्वर से मिल नहीं पाता। रुक्मिणी का पत्र पढ़ लेकर सुदेव द्वारका आया। भोजन आदि से निर्वृत्त होकर द्वारकानाथ ने सुदेव से कुशल मंगल पूछा। आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हुआ, क्या सेवा करूं मैं आपकी? सुदेव ने भगवान को रुक्मिणी का पत्र दिया और कहा, प्रभु यह रुक्मिणी का सुपात्र कन्या है। वह सुंदरी तो है ही, सुंदरी चतुरा और सुशीला भी है। इसके साथ यदि आपका विवाह होगा तो आपका जीवन सुख शांति से बीतेगा। श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का पत्र पढ़ा। अक्षर और भाषा से ही मनुष्य की परीक्षा हो जाती है। पत्र चाहे विस्तृत न हो, भावार्थ तो पूरा होना ही चाहिए। उसमें रुक्मिणी ने भी उस छोटे से पत्र में मात्र 7 श्लोकों से मानो गागर में सागर भर दिया था। दोनों में सप्तपदी संबंध शीघ्र ही जुड़ जाना चाहिए, ऐसा सूचित करने के लिए ही 7 श्लोक लिखे। 6 श्लोक में रुक्मिणी ने श्री कृष्ण के 6 सद्गुणों का वर्णन किया। उन श्लोकों में ऐश्वर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य कूट कर भरा है। जीव यदि दीन बनकर भगवान की शरण में जाता है तो वे उसकी उपेक्षा नहीं करते, उसे वे मन अपना लेते हैं। जीव का धर्म ही शरणागति लेना है। पत्र में श्री कृष्ण को सुंदर सा संबोधन दिया गया है। यह जगत नहीं, जगत का सृजनहार सुंदर है। संसार में जो कुछ सुंदरता है वह श्री कृष्ण के सौंदर्य का अंश मात्र है। संसार कार्य है और श्री कृष्ण कारण। सौंदर्य की कल्पना में से विकार का भी जन्म हो सकता है। हमेशा यही सोचो कि मनुष्य की सुंदरता ईश्वर के कारण ही है। भागवत सुंदर दृष्टि देता है, अहम की दृष्टि को बदलता है। जगत जैसा है वैसा ही रहेगा। प्रश्न दृष्टि का है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। नाथ आप अतिशय सुंदर है। आपके सौंदर्य के साथ साथ आपके सद्गुणों की कथा भी मैंने महात्माओं से सुनी है और इसी कारण से आपसे विवाह करने का मैंने निश्चय किया है। आपके सद्गुणों ने मेरा मन मोह लिया है, मेरा चित्त चोर लिया है। आपके सौंदर्य और सद्गुणों का वर्णन सुनकर मेरा मन निर्लज हो गया है। बार बार श्री कृष्ण कथा सुनने वाले का मन ही श्री कृष्ण हर लेते हैं। सुखदेव जी जैसे निरपेक्ष वक्ता श्री कृष्ण कथा कहने की इच्छा रखते हैं। यदि कोई श्रोता नहीं मिल पाता था तो वे वृक्षों को ही रास पंचध्यायी सुनाते थे। नाथ मैं किसी कामी पुरुष के साथ विवाह करना नहीं चाहती। मैंने अपनी आत्मा आपके चरणों में समर्पित कर दी है। परमात्मा सोचेंगे कि ऐसी निर्लज कन्या से विवाह किया जाए। सो रुक्मिणी ने आगे श्लोक में लिखा, नाथ इसमें मेरा कोई दोष नहीं है कि मैं निर्लज हो गई हूँ। मैं वैसे तो लज्जा युक्त ही थी, किंतु आपके सद्गुणों ने ही मुझे निर्लज बना दिया है। मेरी निर्लजता के दोषी आप ही के सद्गुण हैं। आप तो सभी के अंतर्यामी हैं। मैं और लिखूं तो क्या लिखूं, मेरी मनोभावना से आप सुपरिचित हैं। मैंने कई व्रत नियम आदि किए हैं। मैंने गरीबों को वस्त्र अन्न दान भी दिए हैं। मैं अपनी पुण्य संपत्ति साथ लेकर आऊंगी। मैं अपने अलौकिक संपत्ति साथ ले आऊंगी। आप मुझे स्वीकार करें। पतिव्रता पुण्यशाली नारी का पति भी कभी दुखी नहीं होता, सुखी होता है।
अपनी संपत्ति की चर्चा करने के बाद रुक्मणी के स्वयं को प्राप्त करने का उपाय भी बताया। मैं प्रतिदिन पार्वती जी की पूजा करने के लिए मंदिर जाती हूँ, आप मुझे वहाँ से हर ले जाना। मुझे विश्वास है कि आप इस दासी को स्वीकार करेंगे, नहीं तो मैं आपको प्राप्त करने के लिए हजारों जन्म लेती रहूंगी। मैं आप निष्काम प्रभु से ही विवाह करूंगी, अन्य किसी पुरुष से नहीं करूंगी। चाहे 100 जन्म क्यों ना लेने पड़े, किंतु मैं वरूंगी तो आपको ही वरूंगी। रुक्मणी जैसे अटल निश्चय को ही परमात्मा मिलते हैं। यदि आप मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं इस शरीर का त्याग करूंगी। आपके सिवाय अन्य कोई भी व्यक्ति मेरा पति नहीं हो सकता। रुक्मणी का पत्र पढ़कर श्री कृष्ण प्रसन्न हुए। सुना है उसने मेरे लिए अन्न और निद्रा का भी त्याग किया है, सो मैं उससे अवश्य विवाह करूंगा। भगवान ने अपने सारथी दारुक के साथ रथ तैयार करवाया और ब्राह्मण सुदेव को वंदन करके गणपति का स्मरण किया और रथारूढ़ हुए घर से बाहर निकलते समय गणपति की इन शब्दों में स्तुति करोगे तो कोई भी बाधा उपस्थित नहीं होगी। भगवान जगत को यह बताते हैं कि वे स्वयं भगवान होते हुए भी मर्यादा का पालन करते हैं। मर्यादा का अनुचित भंग करने वाला दुखी होता है। यदि तुम्हें अधिक सुख सुविधा मिली है तो मर्यादा का पालन भी अधिक किया जाना चाहिए। भगवान ने पहले सुदेव को रथ में बिठलाया। सुपात्र ब्राह्मण का सम्मान करो, साधु संतों का सम्मान करने से लक्ष्मी जी आपके घर पधारेंगी। एक ही रात में श्री कृष्ण का रथ विदर्भ नगरी में पहुंचा। लोगों को प्रभु के दर्शन से बड़ा आनंद हुआ। सभी कहने लगे रुक्मणी के योग्य तो यही वर है। दोनों लक्ष्मी नारायण के शोभायमान हैं होंगे। इधर ब्राह्मण हंसता हुआ रुक्मणी के पास पहुंचा। मैं भगवान को ले आया हूँ, उन्होंने तुझे स्वीकार किया है। रुक्मणी ने प्रणाम करते हुए पूछा, क्या सेवा करूं मैं आपकी? सुदेव ने कहा कि उनको किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं है, तेरी जय हो। रुक्मणी भगवान से मिलने वाले उस सुदेव की जन्म जन्मांतर तक ऋणी हो गई। इधर शिशुपाल भी जरासंध आदि राजाओं के साथ आ पहुंचा। उसने श्री कृष्ण का आगमन का समाचार सुना तो वह कुछ डर सा गया। जरासंध से कहा, वह चोर कहीं मेरी होने वाली पत्नी को चोरी कर गया तो जरासंध ने उसे ढांढस बंधाते हुए कहा, हम वहां केवल खाने पीने नहीं आए हैं, समय आया तो तेरे लिए लड़ेंगे भी। रुक्मी ने भी कहा, मैंने ऐसी व्यवस्था की है, मेरी बहन के निकट कोई मानव तो क्या पक्षी तक नहीं जा सकता। जब वह पार्वती के मंदिर जाएगी तो उसके पीछे आगे पीछे 16 कन्याएं और मेरे पहलवान भी साथ होंगे। यह सुनकर शिशुपाल को कुछ शांति हुई। उधर रुक्मणी ने स्नान श्रृंगार से निर्वृत्त होकर तुलसी और माता पिता की पूजा की। माता ने कहा, तेरा विवाह होने जा रहा है, सो उचित है कि तू पैदल ही पार्वती जी के मंदिर पहुंचे। रुक्मणी ने दूसरी बार प्रणाम किया तो माता ने वैसा करने का कारण पूछा। पुत्री ने आशीर्वाद मांगे। पुत्री जानती थी कि वह तो पार्वती जी के मंदिर से सीधे द्वारका जाने वाली है, उसे घर लौटना नहीं है। कई राजाओं को रुक्मणी के सौंदर्य को निहारने की इच्छा थी, किंतु उन्हें कुछ नहीं दिख पाया। रुक्मणी मंदिर में पूजा तो पार्वती की मूर्ति की कर रही थी, किंतु उस मूर्ति में उसे द्वारका नाथ के ही दर्शन हो रहे थे, क्योंकि उसकी भक्ति अनन्य थी। रुक्मणी ने गणपति और पार्वती जी की पूजा की और प्रार्थना की, मैं हमेशा आपकी पूजा करूंगी, मेरा कृष्ण से विवाह हो जाए, ऐसा कीजिए। पार्वती जी ने उसे आशीर्वाद दिया। रुक्मणी पूजा समाप्त करके मंदिर से धीरे धीरे नीचे आ रही थी तो कामांध राजागण उसके सौंदर्य की प्रशंसा करने लगे। माताजी को तो वंदन करना चाहिए। रुक्मणी ने सोचा कि वह तो जीव मात्र की माता है, ये अपने ही बालक उसको काम भाव से निहार रहे हैं। रुक्मणी ने अपनी दृष्टि से वह तेज प्रकट किया कि सभी कामान राजा मूर्छित हो गए। माता जी को जो काम भाव से देखेगा उसका पतन ही होगा। प्रभु के दारुक को रथ आगे बढ़ाने की आज्ञा दी। दूर से
गरुड़ ध्वज देखकर रुक्मणी प्रसन्न हो गई। प्रभु ने उसका हाथ पकड़कर अपने रथ में उसको बिठला लिया और रथ द्वारका की दिशा में दौड़ चला। धराशायी राजाओं को जब सुध आई तो अपने कपड़ों को झाड़ते हुए खड़े हुए शिशुपाल, जरासंध, दंतवक्र आदि अपनी सेना को लेकर श्री कृष्ण के पीछा करने दौड़े। उधर शाम तक कन्हैया घर न पहुंचा तो बलराम को चिंता हुई। पूछताछ करने पर उन्हें सारी बात का पता चला। वह भी कैसा शर्मिला है कि मुझसे बात तक नहीं की। वे तुरंत सेना लेकर विदर्भ आ पहुंचे और शिशुपाल, जरासंध आदि की सेना को तितर बितर कर दिया। साथ निभाने का वादा करने वाले राजा भी भाग निकले। शिशुपाल अकेला ही अपनी किस्मत को रोता रह गया। रुक्मिणी श्री कृष्ण से लड़ने आया तो उन्होंने उसे खंबे में बांध दिया। रुक्मिणी ने प्रार्थना की, मेरे भाई को मत मारो। बलराम ने भी कहा, जो भी हो अब तो यह तेरा साला है, उसे नहीं मारा जा सकता। उन्होंने रुक्मिणी को बंधन मुक्त किया। रुक्मिणी वैसे तो उद्धत था, किंतु बहन को प्रसन्न करने के लिए उसने बलराम को प्रणाम किया। रुक्मिणी आनंद से सोचने लगी, मेरे जेठ जी कितने दयावान हैं, उन्होंने मेरे पापी भाई को क्षमा कर दिया। श्री कृष्ण ने उद्धव के साथ गोकुल पत्र भेजा कि जब नंद बाबा पधारेंगे तभी वह विवाह करेगा। नंद बाबा को आनंद तो हुआ, किंतु उन्होंने सोचा कि वह तो यहाँ आता ही नहीं और ऊपर से मुझे वहाँ बुला रहा है, मैं द्वारका नहीं जाऊंगा। उसके विवाह के दिन मैं यहाँ ब्रह्म भोज करा दूंगा। श्री कृष्ण ने यह बात जानी तो वह स्वयं गोकुल पधारे। मैया, मैं आ गया, मेरे साथ द्वारका चल, नहीं तो तेरा कन्हैया अविवाहित रह जाएगा। नंद, यशोदा, गोपियां तथा अन्य सभी व्रजवासी द्वारिका पधारे। श्री कृष्ण और रुक्मिणी के दर्शन करके भगवान का स्मरण करते हुए गोपियों ने वहां देह तो सर कर दिया। गोपियों के श्री अंग की मिट्टी से ही गोपी चंदन बना। वहाँ गोपी सरोवर भी है। गोपी चंदन की महिमा न्यारी है। वहाँ महाप्रभु जी की बैठक है। वहाँ उन्होंने भागवत पाठ किया था। फिर वहाँ राजा भीष्म भी आए। दुर्वासा के शाप के कारण श्री कृष्ण रुक्मिणी के साथ द्वारिका में तो रह नहीं सकते, सो माधवपुर में विवाह विधि संपन्न हुई। ब्रह्मा ने विवाह विधि का मुहूर्त दिया। मार्गशीर्ष मास की पंचमी रुक्मिणी को मंडप में ले लाया गया। ब्राह्मण समुदाय संस्कृत वचनों का उच्चारण कर रहे हैं। मेरे प्रभु के भाल पर कस्तूरी का तिलक, वक्षस्थल पर तो तुम मणि है, नाक के अग्र भाग में सुंदर मोती की बाली है, हथेली में बांसुरी, हाथों में कंगन, समग्र शरीर पर हरी चंदन का लेप, गले में मनोहर मोती की माला और गोपियों से घिरे हुए ऐसे प्रभु हमेशा सभी का कल्याण करें। लक्ष्मी नारायण के दर्शन से यादवों को परमानंद हुआ। रुक्मिणी, महालक्ष्मी और श्री कृष्ण नारायण जीव आदि लक्ष्मी को तो माता का स्थान दोगे तो सुखी होंगे, किंतु स्वामी बनने का प्रयत्न करोगे तो पतन और गर्त में गिरना पड़ेगा। लक्ष्मी को माता स्वरूप मानने में ही कल्याण है। रुक्मिणी के यहाँ प्रभुमन का प्रकट हुआ। उसने शंबासुर का वध किया और रति के साथ द्वारिका आया। शंबासुर कल्याण को ढकने वाला लौकिक काम है। प्रभु अलौकिक काम है। लौकिक काम को अलौकिक काम से ही नष्ट किया जा सकता है। जगत में किसी भी जीव से नहीं, केवल परमात्मा से ही मिलने की आशा और इच्छा करो। नारायण धाम में जाने की इच्छा करो। प्रभु से मिलन होने पर जीव को अलौकिक आनंद मिलता है। भगवान से मिलन की आतुरता जागृत होगी तो लौकिक काम का नाश होगा। वह रति कौन है? भगवान की कथा के प्रति रुचि ही रति है। इस रति के साथ विवाहित होने से जीव प्रभु से मिलन के लिए आतुर हो जाता है। भगवान ने फिर सत्यभामा, जंबवंती, यमुना जी के अंश से उत्पन्न
कालिंदी आदि के साथ विवाह किया। भगवान की 8 पटरानियां थी। अष्टधा प्रकृति की 8 पटरानियां हैं। ईश्वर ने इन सभी प्रकृतियों के स्वामी हैं। ये प्रकृतियां परमात्मा की सेवा करती हैं। गीता और प्रकृतियों का वर्णन इस प्रकार है। जीव प्रकृति के अधीन है, ईश्वर प्रकृति के अधीन नहीं है। जीव अष्टधा प्रकृतियों के वश में आ जाता है, जबकि ईश्वर उनको अपने वश में करते हैं। प्रकृति अर्थात स्वभाव। तुम स्वभाव से के अधीन होने के बदले स्वभाव को ही अपने अधीन कर लो। सत्संग का अर्थ है श्री कृष्ण भक्तों का, साधु संतों का और सद्ग्रंथों का संग। उक्र जी वंदन भक्ति के आचार्य थे, फिर भी कुसुम ने उनकी बुद्धि विकृत कर दी, सो उन्होंने सत्यजित की हत्या करने के लिए शतधन्वा को उकसाया। कथा श्रवण करने पर श्री कृष्ण के प्रति प्रेम न जागे, पाप की ओर घृणा न जागे, धर्म की ओर अमुक्ता न होने पाए, तो मान लो कि तुमने कथा सुनी ही नहीं है। कथा कहती है पाप कर्मों का त्याग करो और प्रभु से प्रेम बढ़ाओ। कथा सुनकर भगवान से ही संबंध बनाए रखो। तुलसी विवाह का यही रहस्य है। भगवान श्री कृष्ण का अनन्य विवाह। एक अध्याय में कहा गया है कि प्रभु ने 16,000 युवतियों के साथ विवाह किया। भौमासुर ने 16,000 कन्याओं को बंदी बना रखा था। ये 16,000 कन्याएं तो वेदों की रचनाएं हैं। वेद के 3 कांड और 1,00,000 मंत्र हैं। कर्म कांड, इससे 80,000 मंत्र हैं जो ब्रह्मचारी के लिए हैं। उपासना कांड, इसके 16,000 मंत्र हैं जो गृहस्थ के लिए हैं। ज्ञान कांड, इसके 4,000 मंत्र हैं जो वन्यप्रस्थ के लिए हैं। वेदांत के ज्ञान विरक्त के लिए, विलासी के लिए नहीं। विलासी उपनिषदों का तत्व ज्ञान समझ नहीं पाता। भागवत तो सभी के लिए है। वेदों ने ईश्वर के स्वरूप का वर्णन तो अधिक किया, किंतु उनको पा न सके। सो वेदों की ऋचा कन्या बनकर श्री कृष्ण से विवाह करने आई। वेदों के मंत्र केवल शब्द रूप नहीं, प्रत्येक मंत्र के ऋषि हैं, देव हैं। वेद मंत्र के देव तपस्या करके थक हार गए, किंतु फिर भी ब्रह्म संबंध नहीं हो पाया, सो वे कन्या का रूप लेकर आए। वेद की रचनाएं कन्या बनकर प्रभु सेवा करने आई। गृहस्थ आश्रम धर्म का वर्णन वेद के 16,000 मंत्रों के लिए में किया गया है। सो श्री कृष्ण की 16,000 रानियां कही गई हैं। 16,000 कन्याओं को मुक्त तो किया, किंतु वे सब भौमासुर के कारागार में बंद थी। सो जगत का कोई पुरुष उनसे विवाह करने के लिए तैयार नहीं हुआ। वे सभी कन्याएं श्री कृष्ण शरण में आई। भगवान ने सोचा कि राम अवतार में मर्यादा का अत्यधिक पालन किया है, अब इस कृष्ण अवतार में वैसा नहीं करना है। सो उन्होंने उन सभी कन्याओं के साथ विवाह कर लिया। भगवान के विवाह के वर्णन के बाद भगवान की आसक्ति भी बताई गई है। स्नेह सभी से करो, किंतु किसी में आसक्त न बनो, वासना के अधीन न हो जाओ। एक बार ग्रीष्म ऋतु में रुक्मणी श्री कृष्ण की सेवा कर रही थी। वह सोच रही थी कि वह सबसे सुंदर है, अतः श्री कृष्ण उसी में आसक्त हैं, उसी में अधीन हैं। सेवा के समय मन ने सेवा श्री कृष्ण में ही लगा रहना चाहिए। रुक्मणी सेवा तो श्री कृष्ण की कर रही थी, किंतु उनका मन अपने सौंदर्य के विचार में फैला हुआ था। अपने सौंदर्य के लिए उसके मन में अभिमान आया तो सेवा में क्षति हो गई। भगवान जान गए कि रुक्मणी के मन में अपने सौंदर्य और श्रृंगार के लिए आसक्ति और अभिमान है, सो उन्होंने उसके अभिमान को नष्ट करना चाहा। वे रुक्मणी से कहने लगे, देवी तुम जैसी सौंदर्यवती योग्य प्रशंसा और कद्र तो सम्राट ही कर सकता है, मुझ जैसा गोपाल नहीं। किन्हीं सिंधु संतों ने मेरे विषय में तुझे चकमा दिया है। तू राजकन्या है और मैं गोपाल, तू गोरी है, मैं श्याम। रुक्मणी ने भगवान के ये वचन सुने तो वह घबरा गई। मेरा त्याग ना करो मेरे नाथ। उसे मूर्छा आ गई। श्री कृष्ण ने उसे पलंग पर सुलाते हुए कहा, देवी मैं मजाक कर रहा था, तू तो मुझे प्राणों से प्यारी है। रुक्मणी जान गई कि उसके अभिमान को नष्ट करने के हेतु ही प्रभु ने वह सब कुछ कहा था। मैं मानती थी
कि वे मुझ में आसक्त होंगे, किंतु ये तो उदासीन है। भगवान यह सच है कि हमारा युगल बेमेल है। कहाँ आप हैं और कहाँ मैं। ज्ञानी जन आपका भजन करते हैं और मूर्ख मेरा। ज्ञानी जन आपको ढूंढते हैं और मूर्ख मुझे। मेरे स्वामी, आज से मैं घर में महारानी नहीं दासी बनकर रहूंगी। रुक्मणी में नम्रता आ गई। जब वह मानी थी तब भगवान ने कहा था, मैं तेरे योग्य नहीं हूँ। अब अभिमान निर्मूल हो गया तो रुक्मणी भगवान से कहने लगी, मैं आपके योग्य नहीं हूँ, मैं रानी नहीं दासी हूँ। जब वह नम्र हो गई तो प्रभु उसका सम्मान करने लगे। जीव जब हर प्रकार से नम्र बनकर भगवान की शरण में जाता है तब भगवान उसे आदर से अपना लेते हैं। इस अध्याय का भाव दिव्य है। स्त्री नहीं, स्त्री की आसक्ति बाधक है। पति पत्नी का एक साथ रहकर परस्पर प्रेम तो करना ही चाहिए, किंतु आसक्ति नहीं होनी चाहिए। शुद्ध प्रेम में विकार वासना का अभाव होता है। सेवा करते समय आंख में और मन में सेवा ही में पिरोए रखो। जो आत्मा के सिवाय अन्य किसी वस्तु में आनंद ढूंढता है वह सुखी नहीं हो सकता। उस समय भी वे उद्धव से कहते हैं, उद्धव यह जगत असत्य है, सत्य तो केवल ब्रह्म ही है। यही अनासक्ति योग है। केवल श्री कृष्ण ही सत्य है। जय श्री कृष्ण।